अब हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो कैसे एंगल फाइंड करते हैं ये समझिए अच्छे से। वैसे तो काफी इजी है बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म होती है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आपको इससे कंपेयर करना है। एंगल का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म cos थीटा होता है b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। तो ये फॉर्मूला होता है। हमें b1 b2 की वैल्यू चाहिए तो आप कंपेयर कीजिए लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्मूले से। तो a की जगह पर ये वेक्टर फॉर्म है पूरा और लैम्डा के इनटू में जो b की जगह पर है वो ये है। तो ये हो जाएगी ये टर्म b1 वेक्टर और ये सेकंड टर्म b2 वेक्टर। तो हमने b1 की वैल्यू लिख ली 3i प्लस 2j प्लस 6k। अपॉन सेकंड हमने b2 की वैल्यू लिख ली i प्लस 2j प्लस 2k। अब ध्यान रहे हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए b1 और b2 के। तो मैग्नीट्यूड आप यहीं पे पहले से निकाल के रख लें तो ज्यादा बेटर है। हम b1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 तो जो i के इंटू में उसका स्क्वायर प्लस j के इंटू में उसका स्क्वायर प्लस k के इंटू में उसका स्क्वायर। इसको कर लीजिए सॉल्व। और b2 का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो टोटल कर लीजिए कितना आएगा 9 4 36 यानी कि रूट के अंदर आएगा ये 49 और ये बचेगा 7। यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा 144 ये टोटल हो जाएगा √9 और ये बचेगा 3। cos थीटा में वैल्यू रख रहे हैं हम b1 b2 की दोनों के मैग्नीट्यूड की। b1 की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k। अपॉन में जो हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यूज निकाली है वो रख दीजिए। ये 7 है और ये है 3। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो टर्म दिख रही है यहाँ पहले डॉट प्रोडक्ट हमें करना रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट करिए। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही होगा। i का i में होता है j का j में होगा और k का k में होगा। i का i में 3 का 1 में तो ये हो जाएगा 3 j का j में 2 इंटू 2 प्लस का 4 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 21। तो cos थीटा टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है 19 अपॉन 21। तो थीटा आएगा यहां से cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया क्वेश्चन कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो कैसे हम एंगल फाइंड करते हैं। तो अभी हमने देखा कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो उसे हम कार्टेशियन में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट जो r वेक्टर दिख रहा है r वेक्टर की वैल्यू होती है x i कैप y j कैप z k कैप। ये होती है वैल्यू r वेक्टर की। तो हमने r की जगह पर r की वैल्यू रख दी x इंटू आई कैप y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। हम यहाँ पर x y z की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड में भी आई जे के कॉमन लीजिए। उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया लैम्डा का पूरी टर्म में लैम्डा 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 6 लैम्डा के कैप। कंपेयर करना है उसके लिए आप यहाँ पर कॉमन लीजिए आई जे के को। तो हमने आई कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप। ऐसे हमने जे कॉमन लिया तो -5 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कॉमन लीजिए 1 प्लस 6 लैम्डा के कैप। अब कंपेयर कीजिए। कंपेयर करना तो आपको आता ही होगा अच्छे से। i का कोएफिशिएंट जो है i के कोएफिशिएंट के इक्वल होता है तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 प्लस 3 लैम्डा। सिमिलरली y की वैल्यू मिलेगी -5 प्लस 2 लैम्डा। z की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 6 लैम्डा। अब सभी में लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन से x 2 को इस साइड लेके गए तो x माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा। सेकेंड वाली इक्वेशन से आएगा y प्लस 5/2 इक्वल टू लैम्डा। थर्ड वाली से आएगा z माइनस 1/6 इक्वल टू लैम्डा। अब तीनों में यहाँ पर जो है लैम्डा की वैल्यू निकालिए तो लैम्डा की वैल्यू तो इक्वल ही रहेगी। तो इन तीनों को हम इक्वल कर देंगे और ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म।
तो अगर वेक्टर फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपको कार्टेशियन में गिवन होती तो आप जस्ट रिवर्स आप स्टेप्स अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर लैम्डा लीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रख दीजिए आर के फॉर्म में, आर में।